आपका सभी का स्वागत है मेरे सरल योगा यूट्यूब चैनल पर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, मेरे साथ योगाभ्यास करें। आज हमारा विषय है प्राणायाम के अनेकों फायदे होते हैं। हर एक बीमारी का निदान प्राणायाम से ही होता है। तो आप प्राणायाम रोज करें, बाकी योगाभ्यास करें, जो भी करें। ये प्राणायाम इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि जैसे हम सुबह कहीं जाते हैं, कहीं भी चले जाएं गाड़ी में, अगर एयर हवा चेक नहीं कराई तो गाड़ी बिल्कुल नहीं हो, फिर भी नहीं चल पाएगी। तो गाड़ी में हवा भरनी बहुत जरूरी होती है। ऐसे ही हमारे प्राणायाम के द्वारा शरीर की दूषित वायु को बाहर निकालना, शुद्ध वायु को अंदर लेना, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए प्राणायाम की आवश्यकता है। तो प्राणायाम जरूर करें। और प्राणायाम करने के लिए आप और हम बिल्कुल सुबह फ्रेश होकर के, पानी पी करके और बिल्कुल प्रसन्न मन से शांत वातावरण में, अकेले हैं तो ठीक है, आप प्राणायाम करें और बैठ करके बिल्कुल सीधे। इस तरह से आप कमर की हड्डी जो है हमारी, जिसमें जकड़न आ चुकी है, वो सीधी रखें, गर्दन भी सीधी, हाथ सीधे, ज्ञान मुद्रा में हाथों को लगा करके और सीधे बैठ करके। और सबसे पहले हम गहरे गहरे लंबे सांस लेकर के शुरुआत करते हैं। दस सांस लें, जिनसे हमारा बॉडी बिल्कुल आराम महसूस करने लगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। जो प्राणायाम अनुलोम विलोम करना, हमारा नासिका से सांस को अंदर खींचना, दूसरी नासिका से बाहर लेना, तो इसको सभी जानते हैं, फिर भी आपको रोज प्रैक्टिस में जो नए हैं उनके लिए बताना ही जरूरी होता है। तो आप इस तरह से सीधे होकर के, सीधे हाथ से, उंगलियों से और अंगूठे से, जैसे अंगूठे से हम दाहिनी नाक बंद करेंगे, अनामिका उंगली के साथ में हम बाई नाक और सांस खरीदेंगे। दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से भरेंगे, बीच में 2 सेकंड 3 सेकंड रोकेंगे, फिर बाएं से छोड़ देंगे, फिर बाएं से भरेंगे, ये क्रम धीरे धीरे आराम से होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में प्राणायाम सही नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाएं से छोड़ते हैं, तो ये सांस छोड़ने का क्रम हमारा बिल्कुल समान रूप से होना चाहिए। अब देखा होगा आपने, जितने दिनों से प्राणायाम कर रहे हैं तो सांस का आवागमन बिल्कुल सही सुचारू रूप से चलने लगा होगा। तो ये प्राणायाम हमारे लिए रोज करना है। श्वसन तंत्र के साथ साथ हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। जो हमारा मस्तिष्क है, इसका तो मुख्य भोजन ऑक्सीजन, शुद्ध वायु ही है। तो इसके लिए रोज जरूर करें। इससे हमारी उदासीनता कम होगी, स्ट्रेस कम होता है और हम बिल्कुल स्वस्थ मन से सभी कार्यों को करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसको जरूर करें। प्राणायाम के अनेकों फायदे हैं। प्राणायाम करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान मिल जाएगा, तो आप करते रहें। इसके बाद हम अपने हाथों के इस तरह से बिल्कुल सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार कर लिया। तो इससे हमारे कंधे भी ठीक हो रहते हैं और हमारे प्राणवायु सारे शरीर के अंगों में पहुंचनी चाहिए, कोई भी अंग अछूता ना रहे। तो इस तरह से हम प्राणायाम को करने का
बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें आप घर पे कर सकते हैं, बेड पे बैठ के, छत पे बैठ करके, जहाँ भी आपको सहूलियत हो वहाँ करें। इसके बाद हम अपने शरीर से जैसे ऐसे बैठे हैं तो कुछ योगाभ्यास भी हमें करने होते हैं। तो इस तरह से बैठने के बाद हम इस तरह से बैठ जाते हैं वज्रासन। और वज्रासन में बैठ करके हम एड़ियां दूर, पंजे मिले हुए और बिल्कुल ऐसे सीधे बैठे। ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है और इससे हमारे पैरों की जो अकड़न है वो भी दूर होती है। तो आप इस तरह से वज्रासन में जरूर बैठे। और ये भोजन के बाद अगर आप 10 मिनट के बाद बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, तो बहुत ही पाचन तंत्र में सहयोगी होता है। तो आप इस तरह से करें। इसके बाद हम इसको मंडूकासन करते हैं, जो हमारी डायबिटीज को कम करता है, आंतों को सक्रिय बनाता है, पाचन तंत्र भी ठीक करता है। तो ऐसे दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें अंगूठे के अंदर, ऐसे नाभि के नीचे के बराबर हिस्से में लगाएं और ऐसे नहीं लगा सकते हैं तो आप ऐसे हाथों को ऐसे लगाएं, ज्यादा हैवी वेट है तो, और ऐसे आप धीरे धीरे अपने को झुकाएं। इससे आपका पेट अंदर को दबेगा, किडनी भी दबेगी, जो हमारी सक्रियता को बढ़ाती है। स्थूलता में बैठे बैठे वो बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में थे, ऐसे दबेंगी तो उनका संकुचन विमोचन होगा। इसी तरह से पैंक्रियाज का भी। और नासिका को यहाँ लगाएं और आप इसको होल्ड करें, जितनी देर हो सकता है उतना करें, ज्यादा जबरदस्ती ना करें, शुरू में कम होगा बाद में ज्यादा। तो ये है हमारा मंडूक आसन, जो शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा रामबाण योगाभ्यास है। धीरे धीरे अपने आप ऊपर को सांस छोड़ते हुए सांस भर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यह है मंडूक आसन, जो हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ बनाता है। अब हम इस तरह से है, हाथों को इस तरह से फैला लिया और सीधे बिल्कुल रखेंगे हाथ, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ऐसे करें। तो इस तरह से हमारा ये होगा। इसके बाद हम बैठे ऐसे रहेंगे, पैरों को ऐसा घुटने पर खड़े हो जाएंगे, नीचे अगर आपको कुछ चुभ रहा है तो कुछ मोटा पकड़ जाए, और इस तरह से पैरों को पीछे करें और अपने हाथों को धीरे धीरे, तो उसको ये हमारी एड़ी है उसको पकड़ेंगे ऐसे। ये है हमारा उष्ट्रासन। इससे मूवमेंट ठीक रहती है, चेहरे की चमक बढ़ती है, शरीर में स्फूर्ति आती है। तो छोटे छोटे योगाभ्यास आप बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि योगाभ्यास स्वस्थ लोग, ताकतवर लोग कर पाते हैं। हम रोगी हैं तो धीरे धीरे करें, और इनसे हमें जरूर लाभ मिलता है। तो ऐसे करने से हमारे फेफड़े भी ठीक होते हैं और मेरुदंड भी ठीक होती है। उष्ट्रासन जरूर करें। इसके बाद आप और हम ऐसे बैठ जाते हैं, और जिनको पेट की समस्या है, बड़ा पेट है, और इस तरह से ऐसे बैठ जाते हैं, तो आपके थाइस जो हैं, प्रोस्टेट की समस्या है, उसको दूर करता है ये। तो आप ऐसे दोनों हाथों से लॉक करके पंजों को ऐसे पकड़ लें, जितने पैर पर हो सकते हैं, और इनको ऐसे, इसको कहते हैं बटरफ्लाई। ये योगाभ्यास आपके शरीर को लोअर भाग के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको बैठ करके आराम से करें, सभी को करना होता है, और करते रहें तो इससे जरूर लाभ मिलता है। इस तरह से आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, तो इससे आपके पैरों की समस्याएं भी जो हैं, लोअर बैक पेन की समस्या है, वो भी दूर होती है। तो अभी हमने प्राणायाम के साथ बटरफ्लाई, मंडूकासन, वज्रासन, इसलिए छोटे छोटे योगाभ्यास
तो आप प्राणायाम तो करते ही रहें, बिना प्राणायाम के तो कुछ होना ही नहीं है। तो अब इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति में हम सांस को भरेंगे और उसको झटके के साथ नाक से बाहर छोड़ते हैं, जिससे हमारा नाभि तक पेट में हलचल होती है। तो देखो ऐसे बैठे हैं और ऐसे शुरू-शुरू में पेट थोड़ा कम जाएगा और ज़्यादा प्रेस समझा दें कि किसी का ज़्यादा अंदर जा रहा है, हमारा पेट कम अंदर जा रहा है, लोग फिर धीरे-धीरे होता रहता है। बीच-बीच में आपकी जो गैस बनी हो वो डकार के रूप में बाहर आएगी, तो उस समय डकार ले लें और ऐसा नहीं डकार को भी बंद रखें तो परेशानी हो, डकार ले लें। तो इस तरह से दोनों तरफ से आप करें बराबर। नमस्कार।